हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद बजरंगी पर। मैं बजरंगी कुमार आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं इस चैनल पर आप लोगों को सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी टॉपिक होते हैं जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको जो है इस चैनल पर क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग जो है मेरे साथ जुड़ करके अपने सारे डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। इस चैनल पर हम जो है सारे चैप्टर जो भी पढ़ेंगे, जो भी विषय पढ़ेंगे, सारे फाउंडेशन क्लास की तरह ही पढ़ेंगे। एक एक चीज़ को नीचे से लेकर के ऊपर तक जाने का काम करेंगे। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या है, नहीं है, कौन कौन से हैं, कैसे है, नहीं है, ये सब के बारे में आज जानने वाले हैं। आज जो है शास्त्रीय नृत्य को बेसिक से समझने का काम हम करेंगे। कैसे बेसिक से समझने का काम करेंगे। और आप लोगों को जो है जो भी डाउट होगा, आप लोगों के मन में जो भी डाउट होगा, वो जो है आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो में सारे शास्त्रीय नृत्य के बारे में कंप्लीट हो सकता है। तो आइए चलते हैं। तो पहले हम देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य टॉपिक है। तो शास्त्रीय नृत्य का उदय कैसे हुआ, शास्त्रीय नृत्य का उदय कैसे हुआ, तो इसकी चर्चा, शास्त्रीय नृत्य की चर्चा नाट्य शास्त्र में कहाँ पर है। शास्त्रीय नृत्य की चर्चा सबसे पहले यही आता है सवाल, शास्त्रीय नृत्य की चर्चा किस पुस्तक में की गई है कि हम जो है शास्त्रीय नृत्य को पढ़ते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य की चर्चा नाट्य शास्त्र में की गई है। कहाँ? नाट्य शास्त्र में जो है शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नाट्य शास्त्र को सबसे पहले किसने लिखा, नाट्य शास्त्र को किसने लिखा। तो ये जो है भरत मुनि, किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। भरत मुनि के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। और इसी चैप्टर, यही पुस्तक जो है नाट्य शास्त्र, इसी में सारे शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें जो है जो भी प्रकार के डांस होते हैं, चाहे वो शास्त्रीय हो या अर्धशास्त्रीय हो, इसके बारे में इसमें जानकारी मिल जाती है। तो इसमें जो है नाट्य शास्त्र में 8 शास्त्रीय नृत्य का चर्चा है। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य का, 8 शास्त्रीय नृत्य की चर्चा है। कितने नृत्य की चर्चा है? तो 8 शास्त्रीय नृत्य की चर्चा है। और यह जो है भारत की सांस्कृतिक अकादमी जो है, संस्कृत अकादमी जो है, वो भी जो है 8 नृत्य को जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देती है। लेकिन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, भारत की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 माना गया है। कितने माना गया है? 9। उसमें जो है 6 को भी गिन लिया गया है। किसको गिन लिया गया है? 6 को भी गिन लिया गया है। तो हम पहले जानते हैं ये 8 कौन कौन से नृत्य हैं और किस किस राज्यों में ये है। तो पहला लिखेंगे भरतनाट्यम। क्या लिखेंगे? पहला है भरतनाट्यम। दूसरा क्या है? कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। तीसरा क्या है? तीसरा है कथकली। क्या है? कथकली। चौथा क्या है? चौथा ओडिसी। क्या है? ओडिसी। पांचवा कौन सा नृत्य है? तो पांचवा ये कथकली ओडिसी हो गया। मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। छठा कौन सा है? छठा है कथक। छठा क्या है? कथक। सातवां क्या है? सातवां देखते हैं। कथक हो गया ये, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, मोहिनी अट्टम, कथक हो गया। अब एक होता है सत्रिया। 7वां हो गया सत्रिया। और 8वां हो गया मणिपुरी। कौन सा हो गया? मणिपुरी। कौन सा हो गया? मणिपुरी। तो ये जो 8 नृत्य है, इसकी चर्चा नाट्य शास्त्र में की गई है। और इसको जो है सांस्कृतिक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी दिया गया है। इसमें सबसे नया कौन सा है? तो सबसे नया सत्रिया है। तो पहले हम जानते हैं ये सारे नृत्य जो है कहाँ कहाँ बोले जाते हैं, कहाँ कहाँ जो है यह प्रयोग किए जाते हैं, कहाँ कहाँ किस किस राज्य में होता है। तो इसके बारे में पहले हम जानते हैं। तो पहला है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो है तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का
किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है। कौन सा नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का है। दूसरा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखना है कथकली। ये जो कथकली है, एक है ये कथकली और एक जो है ये मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का है? केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भी है, ये जो है केरल का है। तो आप लोगों से सवाल पूछे है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी, ओडिसी नाम से ही लग रहा है ओडिसी नृत्य, और किस राज्य का होगा? तो ओडिशा राज्य का होगा। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, बहुत सारे इसमें ऐसे ही दिए रहते हैं। तो ओडिशा का, कहाँ का है? ओडिशा, ओडिशा राज्य का है। ये भी आप लिख लिए। अब ये मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम मैंने बताया था कि केरल राज्य के जो है 2 शास्त्रीय नृत्य, कितने हैं? 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। और यह भारत का पहला राज्य है, मतलब कि ऐसा राज्य जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? तो कथकली है एक जो है मोहिनीअट्टम है। ये भी केरल का ही है। कहाँ का है? ये भी केरल का ही है। अब ये कथक, कथक, कथक कहाँ का है? किस राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। कथक जो हो गया उत्तर प्रदेश का हो गया। अब ये है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो सत्रिया जो है असम का है। कहाँ का है? असम का है। असम राज्य का सत्रिया नृत्य है। अब एक है मणिपुरी। मणिपुरी नाम से भी लग रहा है मणिपुर का ही होगा, नाम जो यहाँ पर दिख ही रहा है, तो ऐसे भी समझ सकते हो। मणिपुर कहाँ का है? मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य की चर्चा किस में की गई है? तो किस पुस्तक में की गई है? तो नाट्यशास्त्र में की गई है। नाट्यशास्त्र को किसने लिखा है? तो भरतमुनि ने। किसने? भरतमुनि ने लिखा है। नाट्यशास्त्र में कितने शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा है? तो 8। कितने शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा है? तो 8 शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा है। अब ये 8 कौन कौन से हैं और किस राज्य में बोले जाते हैं, ये भी याद रखना है। पहला है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु राज्य का है। किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है। दूसरा है कुचिपुड़ी। दूसरा क्या है? कुचिपुड़ी। दूसरा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। ऐसे भी समझ सकते हो कच्चीपुड़ी। कच्चीपुड़ी मतलब कच्चीपुड़ी कौन बना सकता है? तो कोई अंधा ही आदमी। तो कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का। तीसरा है कथकली। क्या है? कथकली। कथकली अब कहाँ का है? तो कथकली जो है केरल राज्य का है। मैंने बताया था कि केरल राज्य ऐसा है जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। अब ये हो गया ओडिसी। चौथा है ओडिसी। ओडिसी किस राज्य का है? तो ओडिशा राज्य का है। पांचवा है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल का है, मैंने बताया भी है। अब ये कथक। कथक कहाँ का है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। अब ये सातवां है सत्रिया। सातवां क्या है? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। लास्ट है आठवां मणिपुरी। मणिपुरी जो है किस राज्य का है? तो मणिपुर का है। अब एक क्वेश्चन इसमें और आ जाता है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा छऊ जो होता है, छऊ नृत्य जो ये आंध्र प्रदेश का है। छऊ नृत्य भी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा का है। छऊ नृत्य उड़ीसा का है। छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य में रख दिया है या मानता है। मतलब कि सांस्कृतिक मंत्रालय जो भारत की है वो जो है छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य मानता है, लेकिन सांस्कृतिक अकादमी जो है वो जो है संस्कृत अकादमी जो वो नहीं मानता है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन आया कि सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किसको जो है, कौन सा ऐसा नृत्य है जिसको जो है शास्त्रीय नृत्य माना गया है? तो छऊ को। क्वेश्चन ये भी आएगा कि सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा कुल कितने शास्त्रीय नृत्यों की मान्यता दी गई है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा कितनी ये शास्त्रीय नृत्यों की मान्यता है? तो 9, कुल 9 की मान्यता दी गई है। लेकिन इसको जो है रखा नहीं जाता है। अगर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सांस्कृतिक मंत्रालय देता है तब 9 मानना है। अगर उसमें जो है कहता है कि सीधे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप लोगों को यह बताना है कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य
है। और कौन कौन से हैं तो वो मैंने यहाँ पर लिखवा भी दिया है। भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम। अब हम देखेंगे भरतनाट्यम क्या है। तो भरतनाट्यम पहले तो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु राज्य का है नृत्य, ये तो आप लोगों को मालूम है। अब हम देखेंगे भरतनाट्यम को और क्या क्या कहा जाता है। तो भरतनाट्यम को दासियट्यम, दासियट्टम, दासियट्टम और एक दो कहा जाता है दासियट्टम, भरतनाट्यम, दासियट्टम, ये हो गया, दो नाम हो गया इसका। एक और याद आएगा बोल देंगे वो बीच में, ये होता है। अब इसमें जो है एक ही कलाकार के द्वारा सारे जो किरदार निभाए जाते हैं, इसमें एक ही कलाकार के द्वारा एक ही कलाकार सारे किरदार निभाते हैं। क्या निभाते हैं? सारे किरदार जो एक ही कलाकार निभाते हैं। इसको जो अग्निअट्टम भी कहते हैं, अग्निअट्टम भी कहते हैं। और इसमें जो है भरतनाट्यम में एक ही कलाकार जो है सारे किरदार निभा लेते हैं। जैसे वो हो गया राक्षस का भी, देवता का भी, सारे जो होते हैं वो एक ही कलाकार निभा लेते हैं। इसमें जो है 3 उंगलियों को जोड़कर, 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का चित्र बनाया जाता है। किसका चित्र बनाया जाता है? ओम का चित्र बनाया जाता है। ओम बनाया जाता है। इसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि किस नृत्य में आपको जो है 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का चित्र बनाया जाता है। तो ये दासियट्टम कहिए, भरतनाट्यम कहिए, अग्निअट्टम कहिए, इसमें जो है 3 उंगलियां जोड़ करके ओम का चित्र बनाया जाता है। अब हम देखेंगे इस नृत्य की शुरुआत किससे होती है। ये नृत्य जो है शुरुआत किससे होती है? तो इस नृत्य की शुरुआत जो है अल्लारिपू से होती है। किससे होती है? अल्लारिपू से शुरुआत और थिल्लाना से समाप्ति क्या होती है? थिल्लाना से समाप्ति होती है। तो कौन सा नृत्य है जिसमें अल्लारिपू से शुरुआत होती है और थिल्लाना से बंद होती है, समाप्त होती है? तो वो भरतनाट्यम है, जिसमें अल्लारिपू के द्वारा शुरुआत किया जाता है नृत्य को और अंत जो है थिल्लाना के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि इसको जो है पुनर्जीवित कौन किया, मतलब कि पुनर्जीवित किसके द्वारा किया गया, पुनः जो है किसके द्वारा लाया गया। तो पुनर्जीवित करने का ये होता है, पुनर्जीवित किसने किया? तो पुनर्जीवित इसमें किया है ई कृष्ण अय्यर। किसने किया है? ई कृष्ण अय्यर द्वारा जो है इसको जो है पुनर्जीवित किया गया था। जब ये समाप्त, मतलब इसकी जो है उतनी वैल्यू नहीं रह गई थी, लोग जो है इसको ज़्यादा ये नहीं कर रहे थे, तब जो है लास्ट में ई कृष्ण अय्यर जो है ये आए और इस नृत्य को जो है लोगों तक फिर से लोगों को बताने लगे कि आप ये नृत्य करिए, सिखाने लगे और ये जो है मंदिरों में किया जाता है। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि यह नृत्य जो है कहाँ किया जाता है, यह नृत्य जो है कहाँ किया जाता है। तो यह नृत्य केवल मंदिरों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मंदिरों में किया जाता है। तो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये फाउंडेशन क्लास है, तो इसमें जो है ऊपर नीचे लिखा सकता है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, शांति से पढ़ते जाना है, याद करते जाना है। आप ऊपर इसको याद करें या उसको याद करें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन अब एक ये आता है कि इसको जो है वैश्विक पहचान किसने दिलाया। ये जो नृत्य है इसको जो इतना नाम मिला, इतना ये फेमस हो गया, लोग जो इसको ज़्यादा जानने लगे, तो इसको जो वैश्विक पहचान पूरी दुनिया में इसको कौन लाने का काम किया। तो ये जो है क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भरतनाट्यम को वैश्विक पहचान किसने दिलवाया। तो किसने दिलवाया? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल। किसके द्वारा? रुक्मिणी देवी अरुणडेल के द्वारा जो है भरतनाट्यम को वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया गया।
रुक्मिणी देवी अरुणडेल, किसके द्वारा? अरुणडेल। रुक्मिणी देवी अरुणडेले के द्वारा जो है इस भरतनाट्यम को वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया गया। तो ये जो है भरतनाट्यम से ज़्यादा पूछे जाने वाले यही शब्द सब, यही प्रश्न जो है ज़्यादा आते हैं। तो प्रश्न पहला आएगा, भरतनाट्यम को और क्या क्या कहा जाता है? तो दासियाट्यम कहा जाता है, अग्नियाट्यम कहा जाता है। ये दो नाम हो गए इसके अलग अलग। एक ही कलाकार सारे किरदार निभाते हैं। किस नृत्य में जो एक ही कलाकार सारे किरदार निभाते हैं? तो भरतनाट्यम में एक ही कलाकार सारे किरदार निभा लेते हैं। दूसरा है क्वेश्चन एक आएगा कि ओम का चित्र किस नृत्य में जो है बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है? तो ओम का चित्र जो है भरतनाट्यम में 3 उंगलियों को जोड़ करके बनाया जाता है। आप लोग कहीं वीडियो देखेगा तो उसमें समझ आ जाएगा। भरतनाट्यम की शुरुआत किससे होती है? तो अल्लाडिपू से होती है। अंत किससे होता है? तो थिल्लाना से अंत होता है। भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किसके द्वारा किया गया? मतलब क्वेश्चन कहेगा कि भरतनाट्यम को जो पुनः किसने जीवित किया? तो किसके द्वारा? ई कृष्ण अय्यर के द्वारा जो है भरतनाट्यम को पुनः जीवित किया गया। दूसरा क्वेश्चन आएगा, यह केवल मंदिरों में किया जाता है। किसके द्वारा? कहाँ किया जाता है? मंदिरों में। और किसके द्वारा किया जाता है? तो देवदासियों के द्वारा। किसके द्वारा? देवदासियों द्वारा। इसमें जो ये मंदिरों में, जैसे पहले के ज़माने में मंदिर में क्या होता था, एक नाचने वाली लेडीज रहती थी जो भगवान का पूजा भी करती थी और वो नाच गाना भी किया करती थी। तो उसे क्या कहता था? देव की दासी, मतलब देवता की दासी। तो एक क्वेश्चन आया कि यह नृत्य जो किसके द्वारा किया जाता है? तो देवदासियों के द्वारा किया जाता था। अब आया क्वेश्चन, भरतनाट्यम को जो है वैश्विक पहचान किसने दिलवाया? किसने दिलवाया? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल। तो ये कुचिपुड़ी क्या है? कुचिपुड़ी। तो पहले इसे हम जानते हैं कहाँ का नृत्य है, तो किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अब ये जो कुचिपुड़ी है इसमें जो है किसके बारे में, मतलब किस भगवान या किस ईश्वर के बारे में इसमें जो है बताया जाता है या किसकी कहानी इसमें सुनाया जाता है? तो इसमें जो है भागवत पुराण की, किसकी? भागवत पुराण की कहानी। किसकी कहानी? तो इसमें भागवत पुराण की कहानी सुनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन यही है कि किस नृत्य में जो है पीतल की तस्तरी में या प्लेट में जो है उंगली रख करके डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है? तो कुचिपुड़ी में जो है पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य किया जाता है। किसमें रख करके? तो ये जो है पीतल की तस्तरी में पैर रख करके ये नृत्य किया जाता है। इससे दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसको जो है पुनः जीवित किसने किया था? मतलब कि कोई भी नृत्य है, ये पुराना नाट्य शास्त्र कितना पुराना है आप लोग जानते ही है। वो जो है एक ये में आता है, पुराण में आता है, तो वो जो कितना पुराना है आप लोग भी जानते हैं। तो नाट्य शास्त्र इतना पुराना है तो लोग इसको भूल भी गए होंगे थे, लेकिन इसको जो पुनः जीवित किसने किया भारत में या आंध्र प्रदेश में? तो इसको पुनः जीवित करने का काम पुनः जीवित किसके द्वारा किया गया? तो सिद्धेंद्र योगी। किसके द्वारा? सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी जो है कुचिपुड़ी को जो है दोबारा से जीवित करने का काम किया था। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, किस कहानी के बारे में? तो भागवत पुराण की कहानी के बारे में। पीतल की तस्तरी में पैर रख करके इसमें डांस किया जाता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि किस नृत्य में पीतल की प्लेट या तस्तरी में पैर रख करके नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है। कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी है। एक बार ये क्वेश्चन आ गया था कि पुनः इसको जीवित किसने किया था? कुचिपुड़ी को पुनः जीवित किसने किया था? तो किसने किया था? तो सिद्धेंद्र योगी। किसने किया था? सिद्धेंद्र योगी के द्वारा इसको पुनः जीवित किया गया था। अब हम अगले जो है कुछ ये नृत्य के बारे में देखेंगे। तीसरा कौन सा नृत्य है? तीसरा नृत्य के बारे में देखते हैं। तीसरा है कथकली। तीसरा क्या है? कथकली। तो पहले हम जानते हैं किस राज्य का ये नृत्य है कथकली। तो कथकली जो है केरल राज्य का है। किस राज्य का है? केरल राज्य का है।
केरल राज्य का है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि कथकली को जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कथकली जो नृत्य है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो केवल पुरुषों के द्वारा, केवल पुरुषों के द्वारा। इसमें पुरुष क्या करते हैं कि महिलाओं का ड्रेस पहन करके, या जो ये आप लोग कभी कभी देखते रहते हैं फिल्म में देखे कभी कभी जो है राक्षस की तरह दिखने वाला जो है पूरा रंग वंग लगाया रहता है, पूरा जो है कॉस्ट्यूम जो पहन रहता है जैसे डर लगता हो, तो वो किस में होता है, तो वही जो है कथकली में आता है, जिसमें पुरुष जो है, जैसे कंतारा मूवी आप लोग देखे हुए थे, कंतारा मूवी में जैसे जैसे नहीं रहता है वो खतरनाक डेंजरस कलाकार, वैसे ही इसमें भी है कि ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं पुरुष, अपने सारे शरीर को रंग वंग करके कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, जिससे वो थोड़ा भयानक भी लगते हैं। तो यही है कि यह किसके द्वारा किया जाता है, तो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये किस राज्य में है, तो केरल राज्य में ज़्यादा प्रचलित है। किस भाषा, क्वेश्चन ये है किस भाषा का प्रयोग होता है, तो इसमें जो भाषा का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं मणि प्रबलम। क्या कहते हैं, मणि प्रबलम। क्या कहते हैं, मणि प्रबलम। ये किस किस भाषा का मेल है, तो संस्कृत प्लस मलयालम, संस्कृत प्लस मलयालम। ये किन किन भाषाओं का मेल है, तो मणि प्रबलम जो है संस्कृत प्लस मलयालम भाषाओं का मेल है। यह मणि प्रबलम भाषा जो है किसमें प्रयोग होता है, तो मणि प्रबलम भाषा कथकली में प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि किस नृत्य में, मतलब किस शास्त्रीय नृत्य में चेहरे के हाव भाव को प्रकट किया जाता है, तो कथकली नृत्य में जो है चेहरे के हाव भाव को प्रकट किया जाता है। चेहरे के हाव भाव को प्रकट किया जाता, मतलब इसमें जो कलाकार होते हैं वो अपने चेहरे के हाव भाव को इसमें प्रकट ज़्यादा करते हैं। वो अपना मुंह हिलाता रहेगा, इधर का ये हिलाता रहेगा, शरीर हिलाता रहेगा, तो वो सब जो है कथकली में ही होता है। ओडिसी, चौथा कौन सा है, ओडिसी। ओडिसी नृत्य ये तो आप लोगों को मालूम है कहाँ का है, किस राज्य का है, तो किस राज्य का है, तो ये जो है उड़ीसा का है। किस राज्य का है, ओडिशा राज्य का है नृत्य। अब इसका दूसरा नाम क्या है, ओडिसी का दूसरा नाम क्या है, तो ओडिसी को ओडरा नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओडरा नृत्य भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछे किस नृत्य को जो है ओडरा नृत्य कहा जाता है, या ओडिसी को जो है और कौन सा नृत्य कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, ओडरा नाम से जाना जाता है। अब ये जो ओडिसी नृत्य है इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो इसकी जानकारी जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में मिलती है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में मिलती है। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो इसकी जानकारी जो है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में मिलती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यह किस तत्व का प्रतीक है। एक क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि ओडिसी जो है किस तत्व का प्रतीक है, तो ओडिसी जो है वायु तत्व का, किस तत्व का, वायु तत्व का प्रतीक है। क्वेश्चन ये पूछे कौन सा नृत्य जो है वायु तत्व का प्रतीक है, तो कौन सा नृत्य है, तो वायु तत्व का प्रतीक है। ओडिसी नृत्य जो है वायु तत्व का प्रतीक है। और इसके जनक पूछे जाएंगे कि ओडिसी नृत्य के जनक कौन है, तो ओडिसी नृत्य के जनक जो है पंकज चरण दास या केलुचरण महापात्रा या पंकज चरण दास। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी एक नाम आ रहा है तो उसमें से आप लोगों को ही लगा देना है कि ओडिसी के जनक कौन है, या इसको जो है पुनर्जीवित किसने किया। ओडिसी को जो है ये दोनों लोगों ने बहुत आगे तक बढ़ाया है। तो इसलिए अगर आप लोगों को पंकज चरण दास ऑप्शन में आता है तो पंकज चरण दास मारना है, अगर आप लोगों के ऑप्शन में केलुचरण महापात्रा आता है तो केलुचरण महापात्रा मारना है। तो ये केवल ओडिसी के बारे में इतना ही रहा, ओडिसी में ज़्यादा है भी नहीं और ये इतना ही
देते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं पाँचवा नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। पाँचवा नृत्य कौन सा है? पाँचवा कथक है। कौन सा है? कथक के बारे में जान लेते हैं पहले। तो कथक कहाँ का है, किस राज्य का है? तो मैंने बताया था पहले ही, कथक जो उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? यूपी लिख देते हैं शॉर्टकट में, यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का है। और यह जो है एकमात्र उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो केवल उत्तर भारत में एकमात्र नृत्य है। तो कौन सा है? तो कथक नृत्य जो है उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि किस नृत्य में जो है कथा या कहानी कहा जाता है? किस नृत्य में? तो कथक में। कथक मतलब कथा, कथक से आता है कथा। तो इसमें जो है क्या कहा जाता है? तो कथा सुनाई जाती है। कथा सुनाई जाती है। मतलब इसमें जो है श्री कृष्ण की, किसकी? तो राधा कृष्ण की कथा सुनाई जाती है। तो कथक के बारे में इतना ही है कि किस राज्य का है? तो यूपी का है। और उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। कथक में क्या कहानी सुनाई जाता है? तो कथा सुनाई जाती है। केवल इसमें म्यूजिक कम बजता है, केवल कथा के द्वारा ही, डांस वांस इसमें नहीं होता है, कथा सुनाया जाता है, इसमें यही होता है। और किसके बारे में कथा सुनाया जाता है? तो राधा कृष्ण के बारे में कथा। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये किस राज्य का है? तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। ये आप लोगों को मालूम ही है, केरल राज्य का है। केरल राज्य का है। अब क्वेश्चन इसमें आता है कि यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मतलब इसमें जो किरदार होते हैं वो कौन से व्यक्ति, लेडीज़ होते हैं, जेंट्स होते हैं, कौन से इस किरदार को निभाते हैं? तो केवल महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? केवल महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? केवल महिलाओं के द्वारा यह नृत्य जो है किया जाता है। इसको पुनः जीवित किसने किया? पुनः जीवित तो इसको पुनः जीवित किसके द्वारा किया गया? तो कल्याणी कुट्टी अम्मा के द्वारा। किसके द्वारा? कल्याणी कुट्टी अम्मा के द्वारा। या केवल आप क्वेश्चन ये आंसर दे सकते हैं कि कल्याणी अम्मा के द्वारा जो है मोहिनी अट्टम को पुनः जीवित किया गया था। और कौन सा नृत्य जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो मोहिनी अट्टम जो है, इसमें जो है भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की चर्चा है। मोहिनी अवतार की चर्चा है। जब जानते समुद्र मंथन होता है तो उस समय जो अमृत निकलता है, विष निकलता है, तो उस समय मोहिनी का रूप धारण करके विष्णु जी जो है राक्षसों को जो है अमृत नहीं देते हैं और केवल देवताओं को जो है अमृत पिलाने का कार्य करते हैं। तो इसमें जो है भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की चर्चा किया गया और इसी के नाम पर मोहिनी अट्टम इसे रख दिया गया है। यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किस राज्य में किया जाता है? तो केरल राज्य में किया जाता है। इसको पुनः जीवित किसने किया था? तो कल्याणी अम्मा के द्वारा या कल्याणी कुट्टी अम्मा के द्वारा कह सकते हो। इसमें किसके बारे में चर्चा है? तो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की चर्चा है, या कह सकते हो वैष्णव। किस पर है? तो वैष्णव पर आधारित है। और यह किस तत्व का प्रतीक है? जो मोहिनी अट्टम जो यह किस तत्व का प्रतीक है? तो यह जो है वायु तत्व का प्रतीक है। इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें भी वायु तत्व बता देते, लेकिन उसमें वायु तत्व नहीं होगा। आप लोग जो है उसको कट करके सही कर लीजिएगा। ओडिसी जो है जल तत्व। किसका है? जल तत्व का प्रतीक है। ये आप लोग जो है सही कर लीजिएगा कि ओडिसी जो है किस तत्व का प्रतीक है? तो ओडिसी जो है जल तत्व का प्रतीक है। और वायु तत्व का प्रतीक कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम जो है वायु तत्व का प्रतीक है। मोहिनी अट्टम जो है किस धर्म पर आधारित है? तो वैष्णव, विष्णु की पूजा की जाती है, उस पर है। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के बारे में पुनः जीवित किसने किया? तो कल्याणी कुट्टी अम्मा के द्वारा पुनः जीवित किया गया था।
किस राज्य का नृत्य, तो केरल राज्य का है। यह किसके द्वारा किया जाता है, तो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक है कथकली, वो भी केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है, लेकिन कथकली जो केवल पुरुषों के द्वारा, मोहिनीअट्टम जो है केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मणिपुरी नाम से मालूम चल रहा है कहाँ का है, तो मणिपुर का है। कहाँ का होगा, मणिपुर, मणिपुर का होगा। क्वेश्चन ये आता है कि मणिपुर में जो है किस शैली का प्रयोग किया जाता है, मणिपुरी नृत्य जो है वो किस शैली का प्रयोग किया जाता है। तो मणिपुरी में जो है लास्य एवं तांडव दोनों, लास्य एवं तांडव दोनों शैली। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछे किस नृत्य में जो है लास्य एवं तांडव दोनों शैली का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है मणिपुरी में लास्य एवं तांडव दोनों शैलियों का प्रयोग किया जाता है। और ये किस राज्य का आता है, ये जो है मणिपुर का है। ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक क्वेश्चन और आ जाता है, यह जो है किस पर आधारित है। एक क्वेश्चन ये आता है कि यह नृत्य जो है किस पर आधारित है, मतलब इसमें जो है किसकी कहानी सुनाई जाती है। तो इसमें जो है कृष्ण के बाल्यकाल की कहानी सुनाई जाती है। इसमें किसी कहानी सुनाई जाती है, तो इसमें पुनः जीवित किसने किया, तो ये जो है भागचंद्र के द्वारा। किसके द्वारा, भागचंद्र के द्वारा इसको जो है पुनः जीवित करने का काम किया गया था। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, यही आता है क्वेश्चन मणिपुर किस राज्य का, मणिपुर का है। इसमें किस शैली का प्रयोग किया जाता है, तो लास्य एवं तांडव दोनों। लास्य जो होता है प्रेम भाव, और तांडव जो होता है उग्र रूप, जो गुस्सैला रूप होता है वो होता है। इसमें किसकी कहानी है, तो श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानी सुनाई जाती है। पुनः जीवित किसने किया था, तो भागचंद्र के द्वारा इसको पुनः जीवित किया गया था। अब हम जो है लास्ट 8वां नृत्य देख लेते हैं, लास्ट नृत्य। अब लास्ट 8वां देखते हैं, सत्रिया। क्या है, सत्रिया। सत्रिया किस राज्य का है, तो सत्रिया जो है असम का है। किस राज्य का है, असम का है, असम का। इसको जो है और एक नाम से जाना जाता है, सत्रिया को जो है और एक नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है, तो वो नाम है अंकीय नाट। किस नाम से, अंकीय नाट के नाम से जाना जाता है। इसको जो है 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। कब मिला, तो 2000 ईस्वी में जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। और क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये भी यही है, सत्रिया ही जो है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको पुनः जीवित किसने किया, तो 15वीं शताब्दी में श्रीमत शंकरदेव द्वारा। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यह जो है कहाँ पर पुनर्जीवित किया गया था, तो वैष्णव मठ में। कहाँ पर, असम के वैष्णव मठ में। वैष्णव मठों में जो है किसके द्वारा जीवित किया गया था, तो श्रीमत शंकरदेव के द्वारा। कब जीवित किया गया था, तो 15वीं शताब्दी में जीवित किया गया था। और यह जो है सबसे नया, भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य भी है। इसको कब शास्त्रीय नृत्य का मान्यता प्राप्त हुआ, तो 2000 ईस्वी में इसको जो है शास्त्रीय नृत्य का मान्यता प्राप्त हुआ। और इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो अंकीय नाट के नाम से जाना जाता है। किस राज्य का, असम राज्य का है। तो आप लोग ये भी लिख लीजिए। तो हम लोगों ने पूरे 8 नृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इसको जो है लिया गया है, नहीं लिया गया है। सारे नृत्य के बारे में जो एक एक करके डिफिनेशन भी देख लिया कि कौन से नृत्य में किस चीज़ के बारे में जानकारी है, कहाँ से वो उसका स्रोत है, क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में देख लिया है। अब हम अगला वीडियो लाएंगे, उसमें केवल जो है इस सारे नृत्यों के कलाकार के बारे में बताएंगे। किसके बारे में, कलाकार। जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं, जो क्वेश्चन में बार बार
पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा या पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं जो है वीडियो बनाता रहूं। जय हिंद।